Hi guys, very good morning. This is Shahab Ahmed here, and today we are going to read a poem, The Sleeping Porter. And this poem is written by Lakshmi Prasad Devkota. So it will be better to introduce you to the poet. Lakshmi Prasad Devkota was born 12 November 1909 in Kathmandu. He obtained a Bachelor of Art degree from Patna University in 1929. He was a renowned poet and story writer in his time. In 1948, he presided over the first poetry festival in Nepal. In 1948, he presided over the first national poetry festival in Nepal organized by Nepali Sahitya Parishad. Immediately after this poetry festival, he exiled himself to Varanasi, India, to edit Yugwani, the voice of the age, which was a mouthpiece of the Nepali Congress. In Nepal, his house and properties were confiscated by the नेपाल गवर्नमेंट। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 में काठमांडू में हुआ और 1929 में पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री कंप्लीट की। जाने जाते हैं, वो मशहूर हैं अपनी शायरी के लिए और स्टोरी राइटिंग के लिए। 1948 में उन्हें नेपाली साहित्य परिषद पोइट्री फेस्टिवल में सम्मानित किया गया और उसके फ़ौरन बाद ही वो वाराणसी भारत आ गए। उन्होंने युगवानी लिखा, द वॉइस ऑफ द एज, जो नेपाली कांग्रेस के लिए मुखपत्र बन गई और जिसका परिणाम ये हुआ कि नेपाली सरकार ने उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी सब जब्त कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द पोएम। अ 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, अ 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। उनके पीठ पर 25 किलो का बोझ था, उनके पीठ पर 25 किलो का बोझ था। स्पाइन डबल बैंड जिसको दोहरा कर बांधा गया था उनके रीढ़ की हड्डी से, उनके पीठ से, उनकी रीढ़ की हड्डी से डबल करके बांधा गया था। अ 6 माइल क्लाइम अप इन द स्नो ऑफ विंटर, और सर्दी की बर्फीली ठंड में उन्हें 6 मील चढ़ना था। बर्फीली सर्द में उन्हें 6 मील की मसाफत तय करनी थी। नेक्ड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, नेक्ड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। उनका निर्वस्त्र शरीर, उनका खुला बदन एक कंकाल के माफिक था, जैसे कि कोई कमज़ोर फ्रेम हो, और उनका शरीर एक कंकाल की तरह लग रहा था जैसे कोई कमज़ोर फ्रेम हो। येट फेसिंग अपहिल टास्क, तब भी उन्हें सामना करना था चढ़ाई का, तब भी उन्हें पहाड़ पर चढ़ाई के टास्क को पूरा करना था, तब भी उन्हें पहाड़ पर चढ़ना था, इस टास्क को उन्हें पूरा करना था। ही इज़ चैलेंजिंग द माउंटेन, ही इज़ चैलेंजिंग द माउंटेन, और उन्होंने पहाड़ को चुनौती दी थी, और उसने पहाड़ को चुनौती दी थी। एक कमज़ोर शरीर, पतला दुबला शरीर के बावजूद उन्हें 6 मील चढ़ाई करनी थी, जिनके पीठ पर 25 किलो का वजन बोझ बंधा हुआ है, और उन्हें चढ़ाई के इस टास्क को पूरा करना है, इसलिए उन्होंने पहाड़ को चुनौती दी है। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक कैप डर्टी स्वेट स्टैंड, उन्होंने एक काली टोपी पहन रखी है जो गंदी है और उस पर पसीने के धब्बे हैं। उन्होंने एक काली टोपी पहन रखी है जो गंदी है और पसीने के धब्बे हैं। His body is an abode of flesh and lace, his body is an abode of flesh and lace, और उनका शरीर बन चुका है कीड़ों मकोड़ों का और जुओं का ठिकाना, और उनका शरीर घर बन गया है जुओं का और कीड़ों मकोड़ों का। His mind is very dull, और उनकी सोच परागंदा हो चुकी है। उनका मस्तिष्क,
उनके सोच धीमी पड़ गई है, उनका दिमाग काम करना बंद कर गया है, उनके विचार प्रभावित हो चुके हैं। Although it emits sulfur like sour smell, उनकी बू गंधक की तरह है जैसे कि खट्टी बू हो। उनके शरीर से गंधक की तरह बू फूट रही है जो खट्टी है। खट्टी बू की तरह, सल्फर की तरह, गंधक की तरह उनके शरीर से बू फूट रही है। बट what a stout human figure, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त इंसान है, कितना ही बहादुर व्यक्ति है। उनके शरीर की हालत ऐसी है कि देखकर एक कमज़ोर फ्रेम सा लगता है। उनके सिर पर जो टोपी है उस पर वो काफ़ी गंदी हो चुकी है, उस पर पसीने के धब्बे हैं, और उनके शरीर से जो बू आ रही है वो खट्टी बू है, बावजूद उसके वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह, वो एक पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा है और वो हाँफ रहा है। वो एक पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है चीखता हुआ। His heart is twittering and panting, और उनका दिल फड़फड़ा रहा है और हाँफ रहा है। He is sweating and out of breath, उसके पसीने लगातार जारी हैं और उनके सांस बेकाबू हैं। इस चढ़ाई में उनके पसीने बहते जा रहे हैं। वो पहाड़ को चुनौती करता है और आगे बढ़ता जाता है, और हालत ये है कि पसीना बहता जा रहा है और सांस उनके काबू से बाहर है। उनकी सांसें थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही उनका पसीना रुक रहा है। अ हट ऑन द क्लिफ, और चट्टान पर उसकी झोपड़ी है। अ हट ऑन द क्लिफ, और उन्होंने चट्टानों पर अपनी एक झोपड़ी बना रखी है। His son suffering cold was hunger, उसका बेटा सर्दी से कांप रहा है और भूख से दुखी है। उसका बेटा भूख से उदास है और सर्दी से कांप रहा है। The mother searching for nettles and vines, और उनकी माँ बेल बूटे और अंगूर तलाश कर रही उनके लिए, और उनकी माँ बेल बूटे The mother searching for nettles and vines, उनकी माँ तलाश कर रही है बेल बूटे और अंगूर को। उनकी माँ तलाश कर रही है बेल बूटे और अंगूर को। Beneath this hero of the mountain, और नीचे ये पहाड़ का हीरो है, और नीचे ये शख्स पहाड़ का हीरो है जो ऊपर चढ़ता है और पहाड़ों को चैलेंज करता है। The proud conqueror of nature, और उन्हें गुरूर है प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का। Are the snow clad peaks above, उन्हें गुरूर है प्रकृति पर, उन्हें गुरूर है खुद पर कि प्रकृति द्वारा बनाए गए जो बर्फ़ की चट्टानें हैं उससे भी ज़्यादा बुलंद उनका हौसला है। Only the star studded lid of night, सिर्फ तारों के झुंड उन्हें ढांप सकती है। Only the star studded lid of night, सिर्फ तारों की झुंड उन्हें ढांप सकती है। उनका हौसला इतना बुलंद है कि उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ ये तारों के झुंड हैं जो उन्हें ढांप सकती है। इन दिस नाइट, आज रात, इन दिस नाइट, आज रात, द पॉटर इज़ इन डीप स्लम्बर, आज रात पॉटर गहरी नींद में। आज रात वो बोझ उठाने वाला, बोझ ढोने वाला गहरी नींद में है। नींद में जैसे कि सारे बादशाहों पर उनकी हुक्मरानी हो। वो इतनी गहरी नींद में है कि जैसे हर बादशाह पर उनकी हुकूमत हो। रीजनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, वो इतनी गहरी नींद में है कि मानो हर बादशाह पर, हर हुकूमत पर उनकी हुकूमत है। ये संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के राह पर हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। समरी ऑफ द पोएम, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने एक मुख्तसर से पोएम में बहुत ही खूबसूरती से इंसान के हौसले को बताया है कि अगर आपके इरादे बुलंद हों तो दुनिया की हर चीज़ आपके आगे हेज है, कमतर है। एक शख्स को उन्होंने बयां किया है, एक शख्स के किरदार को और उनके बुलंद हौसले को, कि एक ऐसा शख्स है जो कि कड़कड़ाती ठंड में, बर्फीली सर्द में, और यहाँ तक कि उनका शरीर खुला हुआ है और उन्होंने
एक कैप पहन रखी है जिस पर जो बहुत ही गंदी हो चुकी है और जिस पर पसीने के धब्बे हैं, और उनके शरीर की हालत ये है कि उससे उनके शरीर से खट्टी बू आ रही है। अगर उनको बाहरी तौर पर देखा जाए तो वो बहुत ही एक कमज़ोर लागर सा इंसान है और उनका शरीर एक कमज़ोर फ्रेम की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पहाड़ की बुलंदी को चैलेंज किया हुआ है। 25 किलो का वज़न उन्होंने अपने पीठ पे बांध रखा है और अपने बुलंद हौसले के जरिए 6 मील की ऊंचाई के सफ़र तय करने का इरादा किया हुआ है। कंक्लूजन ऑफ द पोएम कि इंसान अगर इरादे बुलंद रखते हों तो हर काम उनके लिए आसान हो सकता है। कहते हैं कि दुनिया की ताकत कुछ भी आपके हौसले को पस्त नहीं कर सकती अगर आपने अपने हौसले को बुलंद रखा हुआ है। हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। वी शुड नेवर एवर लूज आवर हार्ट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट and the key of success. And at last I want to tell you, if you have any doubts or any questions related to this poem, you can ask me by comment. And one thing more, don't forget to subscribe my channel. Hope you like this video. Thank you so much. Have a great day.